7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है, उसमें से ए डी और ए सी, ए डी और सी कहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है? ओ पर। ये भी बताता है कि ये एंगल 90 है और ये एंगल 90। ये एंगल 90 होगा तो ये एंगल बखूबी कितना होगा? 90 होगा। ये 90 है तो बखूबी ये भी 90 होगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। और जब 90 हुआ मतलब इस पर ये परपेंडिकुलर है और इस पर ये परपेंडिकुलर है, ये भी हमने जान लिया, ठीक है। उतना जानने की जरूरत नहीं है। तो हमें सीधे क्या करना है कि ये ई पी, ये फर्स्ट में प्रूव करना है, ये ई पी ये त्रिभुज और दूसरा सी डी पी ये त्रिभुज, दोनों कैसे हैं? समरूप है। एक समझ जाओगे दूसरा बना लोगे अपने से, तो एक समझो। तो हम कौन सा त्रिभुज लें? त्रिभुज क्या लिखें? ए ई पी और दूसरा बताओ त्रिभुज सी डी पी में है ना बेटा, ए ई पी और सी डी पी में। हमने पहले ए त्रिभुज लिया और ए त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज को हम अच्छा से देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये एंगल कितना का है? 90 डिग्री। इसमें से ये एंगल 90 डिग्री, वही लिखे एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी कुल कितना? समकोण है। कैसा है? समकोण। समकोण दोनों बराबर है, क्यों है? चूंकि दोनों क्या है? समकोण, चूंकि दे दी, ठीक है बच्चों। सेकंड देख रहे हैं लड़का, यहाँ पे देखो सेकंड क्या कहता है कि ये एंगल और ये एंगल आदि क्या कहलाएगा? एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी कहाँ से? बोलना रे, शीर्षा भी मुख कोण। चूंकि नहीं दिए, चूंकि आप लोग लिखेंगे यहाँ से। कैसा कोण है? शीर्षा भी। अब देखो यहाँ, अब क्या हुआ? ये समरूपता की कसौटी से, ये समरूपता की कसौटी से क्या हो गया बेटा? ये समरूपता की कसौटी से त्रिभुज हमारा ए पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। एक निकल गया, एक निकल गया क्या नहीं? ये फर्स्ट नंबर क्या हो गया? पी डी। अब सेकेंड नंबर देखो, समझो, हम बताएंगे नहीं अब। दूसरा है ए बी डी और सी बी ई, ये बी डी, ये त्रिभुज की बात कर रहा है। और दूसरा क्या है? सी बी ई, सी डी और ई, मतलब एक पूरा त्रिभुज और एक त्रिभुज का बात कर रहा है। तो हम दूसरा नंबर का देखते हैं, लिख देते हैं दूसरा नंबर का त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी डी ना, सी बी ई में, ठीक है बच्चों, सी बी ई में। तो मैंने पहले क्या लिखा? ए बी डी, ये बी डी, मतलब किसका बात कर रहे हैं? इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं। और दूसरा मैं बात कर रहा हूँ सी बी ई, इस त्रिभुज का मैं बात कर रहा हूँ ना। तो इस त्रिभुज में ये कोण कितना है? 90 है, और इस त्रिभुज में ये कोण कितना है? 90 है। तो हम वही लिखते हैं एंगल ए बी और बी इक्वल टू एंगल सी ई पी, एंगल बी ई सी कितना है बच्चों? समकोण है। समकोण मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। अब दूसरा देखना, इस त्रिभुज में भी एंगल बी आता है और इस त्रिभुज में भी एंगल बी आता है। एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, कैसा? उभयनिष्ठ,
कौन। अब क्या होगा बच्चों, किस समरूपता की कसौटी से, ये समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज जिसको हम लिए ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी डी हुआ क्या नहीं बच्चों। सेकंड नंबर बी हमारा क्या हो गया, पीडी। अब थर्ड नंबर में क्या है, ए ई पी, इसको समझा देते हैं, ए ई पी और दूसरा ए बी डी। तो इसका ए कोण और इसका ए कोण दोनों 90 हुआ। और दूसरा देखेंगे, इस त्रिभुज में ये आता है और इस त्रिभुज में भी ये कोण आता है उभयनिष्ठ, तो उससे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी समरूप हो गया। नहीं समझ में आया। देखो तीसरा नंबर ए ई पी किस त्रिभुज का बात कर रहे हैं, और दूसरा बात कर रहे हैं क्या, ए बी डी पूरा त्रिभुज का बात कर रहे हैं, ये त्रिभुज का। तो ये त्रिभुज में भी कोण आता है और ये त्रिभुज में भी ए कोण आता है। तो क्या लिखेंगे, पहले कोण पी ए ई इक्वल टू कोण डी ए बी, और दूसरा लिखेंगे उभयनिष्ठ, पहले उभयनिष्ठ है ना, ये कोण दोनों उभयनिष्ठ। दूसरा लिखेंगे एंगल पी ई ए और दूसरा लिखेंगे एंगल ए डी पी, लिखेंगे 90 डिग्री, जिससे क्या हुआ, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है, तो इस तरह से इसका बना लेना।